वेलकम इन स्टडी पैंतरा क्लास। ना हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब मुझे हंसी क्यों आ रही है आप पूछ रहे होगे, तो उसकी वजह ये है, क्या है इसकी वजह? कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का आपका सेकंड 2.1 टॉपिक है। ठीक है, सभी पहले एनसीईआरटी की बुक खोल लेना, देन फिर हम आगे बात करेंगे उसमें। जो सेकंड, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एसिड और बेस के बारे में बता दिया था नॉर्मली कि एसिड और बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होते हैं। मैंने पीएच कैसे, पीएच इंडिकेटर क्या होते हैं, पीएच वैल्यू कैसे चेक करते हैं, किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी लास्ट वीडियो में। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट के। एंड नाउ अब स्टार्ट करने वाले हम अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस को क्या करना है, हमें समझना है कि केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की क्या होती है। दैट मीन्स जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, आपका मेटल के साथ एंड नॉन मेटल के साथ, या फिर एसिड बेस के साथ क्या रिएक्ट करता है, या फिर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, या फिर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। उसी तरह से बेस के रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे कि बेस क्या करता है। नाउ अभी इससे पहले हम नॉर्मली जान लें कि क्या होता है। ठीक है, तो 2.1 टॉपिक है, उसका सब टॉपिक क्या है आपका, एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। आप एग्जाम्पल में देखो, एक्टिविटी 2.1 देखो। एक्टिविटी 2.1 में कुछ एसिड्स के नाम दिए हुए हैं जो कि आपके लैब में, अब कौन से लैब में, घर में तो लैब होगा नहीं, तो स्कूल में ही लैब होगा। सो हमें स्कूल में जाना पड़ेगा पहले। ठीक है, स्कूल में जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि ये सारे जो है कॉमनली लाइक आपके स्कूल में नॉर्मली मिल जाएंगे आपके लैब में। वो क्या होगा, पहला HCl है, दूसरा है H2SO4। अब HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नॉर्मली याद कर लो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये पेपर में अब जब रिएक्शंस होंगे इनके सारे नाम जरूरत पड़ेंगे। अभी रिएक्शन जब करेंगे एसिड या फिर बेस को जब रिएक्ट कराएंगे किसी के साथ भी, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड के बारे में मैंने डायरेक्ट एसिटिक एसिड ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये होगा आपका CH3COOH। यह है आपका एसिटिक एसिड। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, फिर यहाँ पे आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें हमने कैसे, मैंने कहा कि ये एसिड है, ये बेस है, और मैं कह रहा हूँ कि सारे एसिड है और ये क्या है, बेस है। बट क्यों, किस वजह से मैं इसको एसिड कह रहा हूँ, किस वजह से इसको मैं बेस कह रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि आप यहाँ पे नोटिस करो H H H H। अब आप बोलोगे कि H तो फिर यहाँ पे सारी जगह है, तो फिर आप सभी मतलब यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ पे जो H जो फॉर्म कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव आयन का, और बाकी क्लोरीन SO4 NO3 ये सब किसका काम कर रहा है, नेगेटिव आयन्स का। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो मेटल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि OH जहाँ लगा होगा वहाँ पे हम सीधा कह देंगे जहाँ पे हाइड्रोक्साइड लगा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। OH 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 ये क्या है, बेस है। जहाँ पे हाइड्रोक्साइड लगा होगा उसे हम क्या कह देंगे, बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है HCl में। तो HCl में मैंने क्या चीज़ बताया कि अब सबसे बड़ी चीज़ है, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन कंप्लीटली वाटर के अंदर क्या हो जाए, लाइक एक एसिड है, अगर उसको हम वाटर के अंदर मिलाते हैं तो कंप्लीटली क्या हो, हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली। ठीक है, देन वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। ठीक है ना, उसी तरह से जब बेस को जब हम वाटर में रिएक्ट कराते हैं, वाटर में डालते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि हाइड्रोक्साइड जो होगा OH आयन, जो कि OH आयन का मतलब क्या होगा, OH आयन माइनस में। ठीक है, यहाँ पे जो OH आयन होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली, और किस फॉर्म में आ जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में आ जाएगा। तो दैट मीन्स वो क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। तो बेस और एसिड की क्लियर करना चाहेंगे तो आप सीधी सी बात है ये याद रख लो कि OH जहाँ लास्ट में होगा अभी के इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो OH में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। नाउ HCl इसमें आती है बात,
तो HCl H2SO4 H1, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन का काम करेंगे। सो यहाँ पे जब ये इनसे डिसोसिएट होंगे तो ये पॉजिटिव आयन का काम करेंगे, एक प्रोटॉन का काम करेंगे। सो हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, इस वजह से इसको एसिड कहते हैं। तो जहाँ पे हाइड्रोजन आयन एसोसिएट डिसोसिएट होगा वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा, और जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट होगा वहाँ पे आपका क्या बनता है, बेस बनता है। सो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि एसिड और बेस क्या है, और उसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, इसी चैप्टर का है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। एसिड और बेस जो लेबोरेटरी में आपके मिलेगी, आपके स्कूल के लैब में, क्योंकि घर में तो लैब होगा नहीं, होगा तो बता देना, कर लेना चेक। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब इसी में एक सेकेंड टॉपिक होगा जो सब टॉपिक है। ये हमारा क्या है, ये टॉपिक है एंड ये सब टॉपिक है एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। नाउ अब सेकेंड जो टॉपिक है आपका वो क्या है, आपका वो है आपका हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। किस तरह से एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है। दोनों पढ़ेंगे हम, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या बनता है, ठीक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। पॉइंट सेकंड जो सब टॉपिक था वो क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस का आपका जो सेकंड पॉइंट था, देन सेकंड सब टॉपिक था एनसीईआरटी का, वो क्या है एनसीईआरटी की बुक मैंने सबसे पहले बोल दिया, एनसीईआरटी की बुक खोल लेना और देन फिर देखना। जो सब टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करेगा। तो नॉर्मली वैन जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो आपका बनता क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, ओके। अब एसिड क्या होता है भैया, HCl, लाइक नॉर्मली HCl जो कि आपके लैब में भी मिल जाएंगे। किस फॉर्म में रहते हैं, एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्यों कहते हैं, एक्वस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी रहता है, ठीक है। अब डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, वो डिपेंड करता है वाटर की कंसंट्रेशन पे कि वाटर उसके अंदर कितना है। जितना ज़्यादा वाटर होगा एज कम्पेयर टू HCl उतना ज़्यादा क्या होगा, वो डाइल्यूट कहलाएगा, और जितना कम होगा वाटर का कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू HCl वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड HCl कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट HCl कहा जाता है, ओके। नाउ HCl को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी मेटल के साथ, तो हमें जो फॉर्मेशन करता है वो क्या करता है, जिंक क्लोराइड। क्या फॉर्म करता है, जिंक क्लोराइड एंड प्लस H2 गैस रिलीज करता है, ओके। ये तो हो गया कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, कि कैसे मान लें कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, बिकॉज क्योंकि वो तो गैस के फॉर्म में था। चलो मान लो कि सोडियम लिक्विड एसिड और बेस को रिएक्ट कराया हमने, एसिड और मेटल को रिएक्ट कराया, सॉरी एसिड और मेटल को रिएक्ट कराया तो हमारा सॉल्ट बना, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ये तो समझ में आ रहा है। तो ये सारे जो एक्वस फॉर्म में, सॉलिड में या एक्वस में, तो ये तो दिख जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस गैस के फॉर्म में है तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैस निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो क्या करना होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, जब हम रिएक्शन कर रहे होंगे तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा उसके सामने एक फ्लेमिंग कैंडल लेके जाना है, लाइक जलता हुआ कैंडल लेके जाएंगे, और उसके सामने जब लेके जाएंगे जहाँ से गैस रिलीज हो रहा होगा वहाँ पे पॉप पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। किसकी साउंड आएगी, पॉप साउंड की आवाज़ आएगी, ठीक है। जब ये आवाज़ आएगी ना तो दैट मीन्स यहाँ पे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है। कौन सी आवाज़, पॉप साउंड की आवाज़ आएगी तो हमें पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ना। अब ये तो हो गया एसिड एंड एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होगा तब क्या फॉर्मेशन किया, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो सिंपली नॉर्मली एसिड और बेस दोनों के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेगा। पर अब बात करते हैं बेस प्लस मेटल की। मैंने यहाँ पे बेस तो लिखा है लेकिन उससे पहले लिखा है एल्कलाई। क्या लिखा हुआ है, एल्कलाई लिखा हुआ है। तो नोट दिस पॉइंट। क्या पॉइंट नोट करना है कि ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। यानी कहने का मतलब कि ऑल एल्कलाई आर बेस, ऑल एल्कलाई आर बेस but all base are not alkali, ओके। कहने का मतलब यस, ऑल एल्कलाई आर बेस, सारे जो एल्कलाई होंगे वो बेस होंगे लेकिन सारे बेस एल्कलाई नहीं होंगे। ये नोट कर लेना पॉइंट। अब मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं होंगे।
बिकॉज ऑफ दैट एल्कलाई जो होता है वाटर में सॉल्वल हो जाता है, बट सारे बेस वाटर में सॉल्वल नहीं होते, लेकिन सारे एल्कलाई वाटर में सॉल्वल होते हैं। सो इस वजह से हम उनको एल्कलाई कहते हैं। जो भी बेस वाटर में सॉल्वल होते हैं उनको हम एल्कलाई कहते हैं। तो सारे बेस, लेकिन सारे बेस जो है एल्कलाई नहीं होते बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सारे बेस वाटर में तो सॉल्वल होते नहीं है। सो इस वजह से हम उनको एल्कलाई नहीं कह सकते, लेकिन सारे एल्कलाई तो बेस होंगे ही, चाहे वो वाटर में रिएक्ट करें, वाटर में मिले या ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आती है बात। तो इसका मतलब एल्कलाई लेंगे क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो एल्कलाई जब हमने लिया तो हमारा क्या बना, मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो भी फॉर्मेशन हमारा क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का ही, हाइड्रोजन गैस से रिलीज करेगा। अब एल्कलाई या बेस लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी देखो OH आ रहा है ना, किसकी निशानी है, बेस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। जब सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो दैट मीन्स जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस से रिलीज करते हैं। और सारे बेस, यहाँ पे हम बेस नहीं लिख सकते क्योंकि अगर बेस लिखते हैं तो नॉर्मली अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, बेस अगर बेस लिखते हैं तो सारे बेस तो वाटर में सॉल्वल होते नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एल्कलाई लिखना पड़ेगा, एल्कलाई प्लस मेटल। और यहाँ पे उसका एल्कलाई का मतलब क्या होता है, बेस। तो एल्कलाई प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और हाइड्रोजन गैस कैसे हम पहचानेंगे, लाइक उसके सामने फ्लेमिंग कैंडल लेके जाएंगे और जब हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकल रहा होगा वहाँ से जब वो हाइड्रोजन गैस उसको टच में आएगा फ्लेमिंग के सॉरी, तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस पता चलेगा जब पॉप साउंड की आवाज आएगी तो पता चलेगा कि वो क्या है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। नौ तो इसी के साथ दो टॉपिक क्लियर हो गए, एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी जो सब टॉपिक था, और सेकंड सब टॉपिक क्या है, एसिड एंड बेस रिएक्टिंग विथ मेटल। तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या फॉर्मेशन होता है, ये सामने हमारे क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, अब क्या है सब टॉपिक कौन सा, थर्ड है, जो कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, दैट मीन्स मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तो क्या फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आप अपने सब टॉपिक देखो 2.1.3, तो आप नोटिस करोगे उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। सो पहला टॉपिक दिया हुआ, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। क्या होता है जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो उसमें एग्जाम्पल एक्टिविटी 2.5 दिया हुआ है कि दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब है, उनमें क्या हुआ है, आपका सोडियम कार्बोनेट एक में डाला गया है और एक में आपका डाला गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला गया है। ठीक है, और दोनों में क्या डाला गया है, HCl डाल गया है। पहले तो नॉर्मली हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो ये याद कर लेना किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड प्लस वाटर बनता है। कब, जब मेटल कार्बोनेट से भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी एसिड रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी। तो अब एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी 2.5 NCERT का कहता है कि दो टेस्ट ट्यूब डाले, जिस दो टेस्ट ट्यूब है उसमें एक में डाला हमने सोडियम कार्बोनेट और एक में डाला हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रिएक्ट करा दिया किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड कौन है, HCl। अब यहाँ पे HCl क्यों कह रहे हैं कि क्लोरीन होता है नेगेटिव आयंस के फॉर्मेशन में, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या दिखाएगा, प्रोटॉन का नेचर शो करेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो यहाँ पे ये HCl, इसी वजह से ये एसिड है। तो HCl जब रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ एंड सोडियम हाइड्रोजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं किसका, एसिड का रिएक्ट करा रहे हैं। जब सोडियम कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा बन रहा है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम पहले ही जान चुके हैं कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं एसिड का तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं, ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट है। इसको कैसे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट है। और किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। HCl के बारे में तो जान ही चुके होंगे। ये क्या है हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और H2O का फॉर्मेशन दैट मीन्स वाटर एंड CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। अब सेम चीज यही बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का बन रहा है। सॉल्ट का दो मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स बन रहा है। दैट्स ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ओवरऑल फॉर्मेशन क्या कर रहा है। तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। उसी तरह से ये NaCO3 है यानी मेटल हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराया हमने किसके साथ, HCl के साथ, तो भी हमारा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो सोडियम कितना, सोडियम ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो दैट मीन्स कि जब भी ये रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है, प्लस सॉल्ट वाटर बन रहा है प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये हो गया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं कि जब लाइम वाटर किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। इसे हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने एक्टिविटी में दो टेस्ट लिए, उसमें एक में सोडियम कार्बोनेट डाला था, एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला था। अब क्या करेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम, अब यहाँ पे OH है ना, ये क्या है आपका बेस है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट कराएंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इवॉल्व करेंगे, पास कराएंगे वहां से, तो आप देखोगे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रट लेना बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पेपर में आपको डायरेक्ट पूछेगा, सो रटना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन, अरे वाटर बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि जब रिएक्शन होने के बाद वो क्या हो जाए, सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाए कोई कंपाउंड, रिएक्ट होने के बाद जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिएक्ट करने के बाद वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो न्यूट्रलाइज होने के बाद नीचे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नीचे बैठ के एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे उस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, वो नीचे बैठ जाएंगे। दैट मीन्स वही क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करता है, जिसमें वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज होंगे और नीचे बैठ जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब मिल जाता है तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे। सो वही होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, यानी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, प्लस वाटर रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो यही चीज कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर जैसे हम वाटर का रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का मतलब न्यूट्रलाइज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, वो नीचे जाके बैठ जाएगा और अंदर से सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड टॉपिक भी क्लियर हो गया, सब टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन क्या था, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो आपका है एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं खुद के साथ तो क्या होता है, तो ये आप जानते होंगे, जो हम अभी करेंगे। क्या ये 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, ये टॉपिक है। तो अब एसिड एंड जब बेस को रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारा क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल उठा के देखो, यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी बुक है, वेट यस, ये जो एक्टिविटी 2.6 दी हुई है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ 2.6 का सॉल्यूशन, ठीक है, वो बाद में करेंगे। पहले नॉर्मली समझ लेते हैं कि क्या होता है आपका एसिड एंड बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। तो नॉर्मली जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब वो कैसे करता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं, एसिड जो है ना, एसिड को कौन न्यूट्रल कर देता है, बेस न्यूट्रल कर देता है।
जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मतलब मैंने पहले बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये क्या करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। और जब ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को मैंने डेफिनेशन में किया है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर देन दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, एक दूसरे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि अब यहाँ पे ही बता दें, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स ये क्या आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, नहीं पता ना अभी, सीधा सा पता है, सॉल्ट प्लस वाटर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं NaCl प्लस H2O। क्या कह सकते हैं, NaCl प्लस H2O कह सकते हैं। ये आपका एक्वस फॉर्म में होगा और ये आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो हमने रिएक्ट कराया तो ये क्या करेंगे, जैसे मान लो कि HCl जब ब्रेक डाउन होगा, जब इन्होंने क्या करा, इसको एसिड और बेस में रिएक्ट कराया तो H प्लस और Cl में डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, आयन के फॉर्म में चिप हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन के फॉर्म में, OH के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे नोटिस करो कि क्या होगा कि HCl ब्रेक डाउन हुआ और सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ है तो इसका भी आयन 1 ही आयन चाहिए, इसको भी 1 ही आयन चाहिए। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बचा क्या, OH प्लस H यानी 3, यानी H2O। क्या फॉर्मेशन हो गया, H2O। अब यहाँ पे अगर हम जब पढ़ेंगे, लाइक किस क्लास में पढ़ोगे, जिस भी क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पे देखो H पे प्लस आयन है यानी प्रोटॉन फॉर्म है। यहाँ पे H पे क्या, इसने लॉस किया हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी गेन किया हुआ है, इसने लॉस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब मिलेंगे तो H2 हो जाएगा और ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के साथ ये क्या होगा, कंप्लीट बॉन्ड बना देगा। इस पर इसलिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए क्या कहते हैं, इसको H2O कहते हैं। लाइक अगर इस पर चार्ज कब रहता, दैट मीन्स अगर या तो ये ज़्यादा होता, यानी इससे दो इलेक्ट्रॉन लॉस, जैसे इस एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हाइड्रोजन ने, तो जब ये मिल गए तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल होगा प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंप्लीटली क्या हो गया, न्यूट्रल नहीं हुए। दोनों को मिला के ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किए तो जाके न्यूट्रल हुए। दैट मीन्स H2O फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या बना, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जब एसिड एंड बेस रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम करेंगे जो सब टॉपिक है 2.1.5, वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब जो 2.1.5 क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस एसिड, सॉरी विथ एसिड। हमें क्या करना है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड करना है। तो दैट मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड को हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, एसिड के साथ। तो देखो जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है ना एसिड के साथ तो फॉर्मेशन करता है सॉल्ट प्लस वाटर का ही। किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट प्लस वाटर का ही फॉर्मेशन करता है। तो एक चीज नोटिस हो रही होगी, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल अपना एक्टिविटी देखो, जो आपकी एक्टिविटी है 2.1.5 रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड का एक्टिविटी 2.7। एक्टिविटी 2.7 क्या कह रहा है कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं बीकर में, दैट मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं किसमें, बीकर में। कॉपर ऑक्साइड लिया हमने बीकर में, ये क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड है। इसको जब हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा डाइल्यूट कहने का क्या मतलब है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, एज कंपेयर टू HCl ज़्यादा है इस सॉल्यूशन के अंदर।
सो यहाँ पे HCl इसको हम डाइल्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइल्यूट HCl, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करें, यानी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करा, यानी मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करा डाइल्यूट HCl यानी एसिड के साथ, तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, कॉपर क्लोराइड का, किसका, कॉपर क्लोराइड का। और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है प्लस वाटर रिलीज हो रहा है, प्लस क्या बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का भी, ठीक है। अब इसमें जो दिया हुआ है कि नोट दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बने जब ये रिएक्ट किए, नॉर्मली आपको कॉपर ऑक्साइड रेड कलर का मतलब फॉर्मेशन होता है, रेड कलर नहीं होता है इसका, लेकिन जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या कंपाउंड जो सॉल्ट का जो कलर आएगा, वो सॉल्यूशन का जो कलर आएगा वो क्या आता है, ब्लू ग्रीन कलर आता है, क्या आता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो दैट मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड, यानी जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ तो हमारा बनता है कॉपर क्लोराइड, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन कलर फॉर्मेशन शो करता है, ब्लू ग्रीन कलर शो करता है, एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमने एसिड और बेस को जब रिएक्ट करा रहे थे तो भी हमारा फॉर्मेशन क्या हो रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड को जब रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ तो भी हमारा फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर का। दैट मीन्स ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, यानी बेस का नेचर शो कर रहा है। तो बेस और जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में, बेसिक नेचर शो कर रहा है कौन, मेटेलिक ऑक्साइड। अब ना नीचे आते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, जो आपका 2.1.6 है एनसीईआरटी का सब टॉपिक। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ तो भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन कर रहा है, यानी बेस तो है ही। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये क्या शो कर रहा है, किसका नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इस वजह से सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करेगा। तो अगर यहाँ पे ये बेस है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, किस नेचर को शो कर रहा है, एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, तभी तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। यही तो रीजन है। यहाँ पे भी यही क्या हो रहा है, जब मेटेलिक ऑक्साइड की जो हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो मेटेलिक ऑक्साइड दैट मीन्स ये किस नेचर को शो कर रहा है, बेसिक नेचर को शो कर रहा है। बेसिक बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। यानी बेस और जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो दैट मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो यही आपके एक्टिविटी में एक एग्जाम्पल दिया था। नाउ एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जिंक ऑक्साइड को जो हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड का रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, यानी जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। जितने भी यहाँ पे आपको इक्वेशंस लिखवाए हैं ये प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आता है। और एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी करवाए हैं वो सारे याद कर लेना, क्योंकि यही डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इक्वेशन सॉरी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस का हम रिएक्शन एग्जांपल देख लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस का मतलब क्या है, OH है ना, तो साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारा क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है प्लस वाटर रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे विद ईच अदर तो भी सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन बात तो वही आती है कि यहाँ पे जब एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है, वही जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करता है। सो ये हमने पढ़ लिया किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, नाउ अब आगे के कुछ टॉपिक बचे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के रिगार्डिंग, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।